हेलो दोस्तों, आज 15 अगस्त है और आप सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अंग्रेज़ों से तो हम काफ़ी साल पहले आज़ाद हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। मन की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, गलत आदतों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, गलत संस्कारों में जकड़े हुए हैं। इन सब से बाहर निकलने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ हमारी है, और इनसे अगर कोई निकाल सकता है आपको बाहर, तो वो सिर्फ़ तुम ही हो। तुम ही खुद को सही रास्ते पे चला सकते हो, खुद के लिए एक सही रास्ता चुन सकते हो, खुद के लिए अच्छे विचार चुन सकते हो, खुद के लिए अच्छे संस्कार चुन सकते हो। क्यों तुम अंधकार में भटक रहे हो यार? अंधकार को ही क्यों चुन रहे हो तुम लोग? भाई, बाहर सवेरा है, सवेरे की तरफ चलो, उजाले की तरफ चलो, अंधकार में मत डूबो भाई। नहीं, ऐसे ही डूबते चले जाओगे और फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा कि बाहर निकलने के रास्ते बंद हो जाएंगे। अभी तो आपके पास समय है, मौके भी मिल रहे होंगे आपको, लेकिन आप उनको देख नहीं पा रहे हो क्योंकि समझ नहीं है, उनको समझने की शक्ति नहीं है। आपको लगता है बस हमें तो भगवान ने मौका ही नहीं दिया। नहीं यार, ईश्वर सबको मौके देते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार अच्छा होने के लिए, लेकिन हमारे अंदर समझ ही नहीं है। हम समझ को ही खो देते हैं और उस चीज़ को हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें कौन से मौके मिले खुद को बेहतर बनाने के, खुद को अच्छा बनाने के, और हम बस अंधकार की तरफ ही झुकते चले जाते हैं। हमें लगता है बस हमारे साथ ही सारा सब कुछ बुरा हो रहा है और सारी दुनिया मस्त है। नहीं दोस्त, सभी को समस्याएं हैं, सभी को समस्याएं आती ही हैं हमें अच्छा करने के लिए, लेकिन हम बस उनको एक नेगेटिव ही लेते हैं कि बस हमारे जीवन में समस्या आ गई, ये हो गया वो हो गया। बहुत बार आप देखेंगे कि बहुत सी समस्याएं ऐसी आती हैं जिनसे जो हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए आती हैं। हर बार समस्याएं आपको बिखारने नहीं आती, निखारने भी आती हैं। बस ज़रूरत है उनको समझने की, उनको देखने की। लेकिन वो सब तभी होगा जब आपके अंदर धैर्य, साहस, संयम होगा, तभी तो आप चीज़ों को समझ पाओगे। वो तो आप खोते जा रहे हो किसी के अंदर। ज़्यादातर लोग तो इम्पेशेंस हो गए हैं, बस छोटी छोटी बातों में मारने के लिए, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटी सी बात कैसे चलेगा? कैसे खुद को समझ पाओगे? कब? खुद को जब आप समय ही नहीं दे रहे हो, दिन में 2 डिब्बी सिगरेट पी रहे हो, कैसे खुद को समझ पाओगे? सिगरेट पीने की क्या ज़रूरत है यार? परमात्मा ने तुम्हें यहाँ खुश रहने के लिए भेजा है। तुम सिगरेट में खुशी ढूंढ रहे हो। अब हमारे भारत देश का या विश्व का कह सकते हैं कि लोग अब हंसने के लिए गालियाँ सुन रहे हैं। सब गालियाँ सुनकर हमारे देश में हंसा जा रहा है, विश्व में हंसा जा रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, जहाँ गालियाँ सुनकर हंसने के लिए हम गालियाँ सुन रहे हैं सर। गालियाँ देने वालों को बढ़ावा मिल रहा है सर। जो भजन सत्संग के बारे में बता रहे हैं उन्हें गालियाँ पड़ रही हैं। देखा जा रहा है जैसे कि अभी अनिरुद्धाचार्य जी, हमारे महाराज प्रेमानंद जी, उनके बारे में लोगों ने क्या क्या टिप्पणियाँ करी हैं, लेकिन उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके लिए तो मैंने वीडियो बनाई थी पहले भी। उससे महाराज जी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका ना कोई बिजनेस है, ना कोई पदवी है। उनका आप कुछ भी नहीं ले सकते, उनका कुछ भी कर लो आप, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इन सब चीज़ों से। वो तो बस समाज को एक सही रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने ये सब कहा था, ताकि क्योंकि वो देख रहे हैं समाज किस दिशा में जा रहा है। हम हकीकत को स्वीकार करें ना करें, लेकिन जा तो हम गलत रास्ते पे रहे हैं सर। हमारा समाज गलत रास्ते पे चल रहा है, ये तो हम देख सकते हैं। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आसपास कैसी घटनाएं हो रही हैं, आए दिन रेप मर्डर के केस बढ़ते जा रहे हैं सर। तो कैसे हम आज़ाद हुए सर? जब हम खुद को सिगरेट पीने से नहीं रोक पाते हैं, गुटखा खाने से नहीं रोक पाते हैं, शराब पीने से नहीं रोक पाते हैं, तो सर आज़ाद कैसे हो यार? मन की गुलामी से कहाँ आज़ाद हुए सर? जो मन आपको 2 डिब्बे सिगरेट पिला रहा है दिन में, और आपने मर्सिडीज़ ले रखी है, उसके बाद भी अगर आप 2 डिब्बे सिगरेट पी रहे हो, तो सर कहाँ की आज़ादी हुई? फिर तो आप गुलाम ही हुए ना सर। अंग्रेज़ के नहीं हुए, तो अपने मन के गुलाम होंगे सर। मर्सिडीज़ लेने के बाद आपको प्रसन्न रहना चाहिए, कम से कम सिगरेट पीने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए।
हाँ 1-2 पीते हो ठीक है, लेकिन अगर आप 2 डिब्बी पी रहे हो सर तो आप गुलामी में फंसे हो मन। शराब 1 बोतल, क्या बात है। भैया से ये सब चीज़ें बेकार हैं, इनसे दूर रहो। ज़िंदगी में बहुत कुछ और भी है प्रसन्न रहने के लिए। शराब, सिगरेट, गुटखे, तम्बाकू से कुछ भी नहीं होने वाला है सर। किसी का भला नहीं हुआ, आपका क्या होगा। बस लगता है, जब तक आप पीते हो ना आपको लगता है सब सुकून है, लेकिन जैसे ही उसका असर ख़त्म होता है फिर सब कुछ वैसे ही हो जाता है, यहाँ तक कि उससे भी बदतर हो जाता है सर। और जैसे जैसे आदतें बढ़ती जाती हैं, हैबिट्स बढ़ती जाती हैं, मजबूत होती जाती हैं, क्वांटिटी और बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे आप नशे की चंगुल में ऐसे जकड़ जाते हैं कि फिर वहाँ से वापस आना सर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो भी हमारे युवा भाई बहन हैं उनसे विनती है कि नशे की लत से दूर रहें, जितना हो सके खुद को दूर रखें यार। मेडिटेशन कर लो, ध्यान कर लो। ज़्यादा खुश रहना ना, कोई दुख आ गया ना आपके जीवन में, आप ध्यान कर लो। 2-4 महीने के लिए समाज से कट हो जाओ, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, योग करो, खुद को मजबूत बना लो यार। सिगरेट पीने की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ेगी। कभी आपने सोचा नहीं सिगरेट पीने से, दारू पीने से क्या समस्या हल हो जाती है सर? क्या समस्या आपकी ख़त्म हुई? अपने आस-पास के लोगों से सीख लो सर, जो खूब नशेड़ी टाइप के लोग हैं ना, बहुत पीते हैं जो, उनसे सीखो सर। उनसे पूछो कि क्या उनके जीवन की समस्याएं ख़त्म हो गई दारू पीने से या सिगरेट पीने से? कभी नहीं ख़त्म होंगी सर। और अगर आप ध्यान, मेडिटेशन, योग ये सब करेंगे तो ज़्यादा चांस है कि आपके जीवन की समस्याएं भी ख़त्म हो जाएंगी। जीवन की समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलेगी आपको सर, उनको मैनेज करने की शक्ति मिलेगी, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। सिगरेट दारू में फंस गए एक बार तो फिर कहाँ लोग निकल पाते हैं सर। कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने हो रहे हैं और कितने होंगे सर। अभी भी वक्त है, नशे से खुद को दूर रखो। और नशे को लेकर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ सर कि आजकल क्या हो रहा है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नशा मत करो, ये मत करो, और पूरे शहर में, इतने बड़े शहर में 1-2 जगह बैनर लगा देने से और उस पर लिख देने से कि नशा मत करो, खुशहाल जीवन चुनो, कभी परिवर्तन नहीं होगा सर, कभी नहीं। शराब के ठेके, सिगरेट की दुकानें, गुटखे की दुकानें हर गली हर नुक्कड़ पे मिल रही हैं सर। शराब की दुकानें हर चौराहे पे हैं सर। इंसान जो जितना चीज़ को ज़्यादा देखता है उतना ही उससे आकर्षित होता है। शराब हर गली में मिल रही है सर, सिगरेट हर जगह मिल रही है, और आप सोच रहे हो कि पूरे शहर में 2-3 जगह बैनर लगा देने से कि शराब मत पियो, नशा मत करो, लोग सही हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे सर। मैं कहता हूँ सर, अगर आपको इतना ही समाज की फ़िक्र है, जो भी इस संस्था को चलाते हैं या समाज को सुधारना चाहते हैं, जो समाज के प्रिय लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप सचमुच समाज को सुधारना चाहते हो, आने वाली युवा पीढ़ी को बचाना चाहते हो, तो सर आप हर गली में, हर घर की दीवार पे, हर दुकान पे, यहाँ तक कि जो आप अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए या अपने जन्मदिन की बैनर लगाते हैं, उस पर भी एक लाइन सर नीचे लिखो कि नशा छोड़ो, खुशहाल जीवन चुनो। तब बदलाव होने के सिर्फ कुछ चांस हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा सर। जब हम जिस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं उससे फ़र्क पड़ता है, तो जब हम हर जगह उस चीज़ को देखेंगे तो उसका असर ज़रूर पड़ेगा सर। कुछ % तो ज़रूर पड़ेगा, कुछ तो लोग सुधरेंगे, कुछ तो लोगों के दिमाग में मैसेज जाएगा सर। 1-2 बैनर लगाने से कुछ नहीं होगा सर, हज़ारों में, लाखों में बैनर लगाने पड़ेंगे सर। एक शहर की बात कर रहा हूँ, एक शहर में, कि जहाँ भी हम निकले हमें वो चीज़ दिखाई दे। और जो हमारे सेलिब्रिटीज़ लोग हैं अपने, और ये जो भैया अपने सोशल मीडिया पे लोग पॉपुलर हो जाते हैं और ये गेम खिलवाते हैं, ये इन सब लोगों से विनती है कि यार देखो, इंसान आप लोगों को इतना प्यार देता है, ये देता है, तो आप लोगों को गंदी आदतें कम से कम मत लगवाओ यार। अब आप कहोगे कि नहीं सर, हम तो ये कह देते हैं कि जोखिम भरा है, सावधानी से खेलें। इससे नहीं होता सर, लोग आपको पसंद करते हैं, और जो अगर व्यक्ति किसी को पसंद करता है तो ज़्यादा चांस होते हैं कि वो उसकी बात को मानेगा। और आप एक छोटी सी लाइन बोल देते हैं सावधानी से खेलें, लेकिन आप पूरे 1 मिनट के वीडियो में आप क्या बता रहे हैं, खेलें खेलें, इनाम मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो लोग क्या मानेंगे सर? जो आपने 2 सेकंड की लाइन बोल दी या जो आपने 1 मिनट में बोला उसको मानेंगे सर। और हमारे
और बॉलीवुड में क्या दिखा, बॉलीवुड ने हमें क्या सिखाया सर? कभी सोचा आप लोगों ने? बॉलीवुड ने हमें सिखाया, और हम देख भी रहे हैं सर, आप अपने आसपास देखिए, बॉलीवुड ने हमें ये सिखाया है कि अगर ब्रेकअप हो जाए तो आप दारू पीना शुरू कर दो। ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा पिक्चरों में यही दिखाया गया है कि अगर ब्रेकअप होता है तो लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं। मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। सर लोग वही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस पिक्चर को 1000 बार देख लिया ना सर, 50 बार देख लिया। अब उनके माइंड में सर सेट हो गया ना कि जब ब्रेकअप होगा तो हमें शराब पीनी है, उससे राहत मिलेगी। ऐसा दिखाया गया सर करके। तो अगर आप सचमुच समाज को सुधारना चाहते हैं तो सर अच्छी चीज़ों को ज़्यादा दिखाएं, अच्छी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। सिर्फ 1-2 बैनर लगाने से या एक छोटी सी लाइन बोलने से बदलाव नहीं होगा सर। सच में समाज को, आने वाली युवा पीढ़ी को बचाना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, तो एक पहल करनी पड़ेगी सर, ज़ोरदार। सिर्फ सर 1-2 बैनर लगाने से या 1-2 लाइन बोलने से कभी बदलाव नहीं होगा। और उससे भी बड़ी बात है यार कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें समझना चाहिए सर। हम खुद से कभी सवाल ही नहीं करते हैं सर। हम सिगरेट क्यों पीते हैं, कभी खुद से नहीं पूछते हैं सर। पूछा करो यार, इससे भी बदलाव हो सकता है आपके अंदर। कभी भी जब शराब पीने का मन हो ना तो पूछ लिया करो, मैं क्यों पी रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा, है ना? पूछ के देखो, अच्छा लगेगा आपको। आपके अंदर से कुछ तो आवाज़ आएगी कि इससे मुझे क्या मिलेगा। पीने से पहले पूछना, लेकिन पीने के बाद तो ये बता देगा सुकून मिल रहा है। और पीने के बाद जब नशा उतर जाए ना तब भी पूछना, यार क्या कुछ सही हुआ? कुछ भी नहीं सही होगा सर। आदतें बढ़ती जाएंगी, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और एक दिन सब तहस नहस हो जाएगा। तो बस मैं यही चाहता हूँ यार, जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं या जो भी हमारे युवा भाई बहन हैं, हमारे देश को यार युवाओं की ज़रूरत है सर। अगर युवा ही अपाहिज हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा देश? जब युवाओं में सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बचेगी तो कौन चलाएगा देश? फिर तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आ जाएगा, चल रहा है सर, लोगों ने ऑनलाइन गुलामी शुरू करवा दी है सर। घर पे लेटे रहो, सामान आ रहा है, सब कुछ। क्या है, बीमारियां बढ़ेंगी सर। घर से जब बाहर ही नहीं निकलोगे समस्याएं बढ़ेंगी। लेटे रहोगे, कोई काम नहीं करोगे तो। बाकी ये तो अपना पर्सनल विचार है आप लोगों का, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। सुविधाएं हैं आप लोगों की तो सुविधा के लिए चुनोगे, लेकिन सर बाज़ार जाया करो, मन फ्रेश हो जाएगा। थोड़ा इसी बहाने थोड़ा टहल लोगे, पार्क चले जाया करो, सर टहल के आया करो, जीवन बदलेगा सर। इतना मुश्किल नहीं है जीवन जितना आप लोगों ने बना दिया है। हमने जीवन को मुश्किल बनाया था। जीवन मुश्किल नहीं है, जीवन बहुत ही आनंदित है। हमने इच्छाओं को इतना बढ़ा दिया है ना सर, इसलिए दुख होता है। इच्छाओं को सीमित रखो सर, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी जाग जाएगी। साइकिल ले लोगे तो हीरो मोटरसाइकिल की इच्छा होगी, मोटरसाइकिल ले लोगे तो मारुति की इच्छा होगी, मारुति ले लोगे तो टोयोटा की इच्छा होगी, टोयोटा ले लोगे तो इनोवा की इच्छा होगी। समझ रहे हो? तो ये चक्कर ऐसे ही चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। खुद को लिमिट में रखो, संतुष्ट रहना सीखो। जो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस भावना से आगे बढ़ो तो जीवन में ज़्यादा सुखी, खुश रह पाओगे, आनंदित रह पाओगे और अपने जीवन का पूरा लाभ उठा पाओगे। तो अपना ध्यान रखो। और स्वतंत्रता दिवस की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। और नशे से दूर रहो यार, नशा हमारे जीवन को, युवाओं को, सबको बर्बाद कर रहा है भाई। इससे दूर रहो, इससे कुछ भी ना मिलने वाला है। आपको ज़्यादा ज़रूरत है, ध्यान कर लो सर। बॉलीवुड में किसी ने नहीं बताया कि सर ब्रेकअप के बाद ध्यान करो, किसी ने नहीं बताया। किसी ने नहीं बताया कि मंदिर जाओ। समझ रहे हो? अगर ये बताया गया होता तो हम भी शायद नशे की तरफ न जाके ध्यान की तरफ जाते हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो और खुश रहो।